हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण, द्विजगत पद्धति, तीन जगत पद्धति, पांच जगत प्रणाली। तो सबसे पहले जीव जगत का वर्गीकरण सरल आकार की लक्षणों पर आधारित जंतुओं और पादपों के वर्गीकरण को प्रस्तुत अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। आप सभी को पता है कि अरस्तु ही जनक हैं जीव जगत के। तो उन्होंने ही सबसे पहले जंतु व पादप जगत का वर्गीकरण प्रस्तावित किया। अरस्तु ने सभी जंतुओं को इनेमा तथा इनेमा में तथा पादपों को शाक, झाड़ी तथा वृक्ष में विभाजित किया। अरस्तु ने ही पहले पौधों को अलग रखा, जंतुओं को अलग रखा, पादपों को अलग रखा। तो पहला द्विजगत पद्धति, यह वर्गीकरण की एक पद्धति है जिसमें संसार के सभी जीवों को एनिमिलिया तथा प्लांटी दो जगतों में विभाजित किया। यह प्रणाली अरस्तु ने प्रचलित किया, परंतु अभिलेख के रूप में कोरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक में उल्लेखित किया। इससे पहले हमारे यहाँ पिछले पार्ट में भी पढ़ा था कि द्विजगत पद्धति, इसमें दो जगतों का ही विभाजन किया गया था, एक एनिमिलिया और दूसरा प्लांटी। और तीन जगत पद्धति, यह पद्धति अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में प्रस्तुत किया। इस पद्धति के अनुसार सभी सजीवों को जंतु जगत, पादप जगत तथा प्रोटिस्टा तीन जगतों में बांटा गया। पहले हमने क्या पढ़ा? द्विजगत पद्धति, जिसमें उन्होंने दो जगतों में विभाजित किया। अब इसमें तीन जगत पद्धति में तीन भागों में विभाजित किया। पहला जंतु, दूसरा पादप, तीसरा प्रोटिस्टा। ठीक है। द्विजगत व तीन जगत पद्धति दोषयुक्त है, इसलिए इन दोनों को दूर करने के लिए पांच जगत पद्धति प्रस्तावित किया गया। अगर पूछा गया कि पांच जगत पद्धति को क्यों प्रस्तावित किया गया, तो ये उत्तर दीजिएगा कि द्विजगत व तीन जगत पद्धति दोषयुक्त था, इसलिए इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए पांच जगत पद्धति का प्रस्तावित किया गया। तो पांच जगत प्रणाली देख लेते हैं। सन 1959 में R.H. व्हिटेकर ने वर्गीकरण की पांच जगत प्रणाली प्रस्तुत की। पांच जगत प्रणाली में जीवों को वर्गीकृत करने का आधार कोशिका संरचना की जटिलता, शारीरिकी, संगठन, पोषण विधि व जीवन चक्र को रखा गया। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित पांच जगत निम्न हैं। मतलब कि इसमें पांच जगत प्रणाली में जीवों के पूरे रहन सहन, वातावरण के प्रति अनुकूलन, उसकी आकार की संरचना, जटिलतम शारीरिक आंतरिक संरचना के बारे में पूरा डिटेल में रखकर उसका एक जीवन चक्र बनाया गया। तो सबसे पहले मोनेरा जगत। इस जगत में जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्म आदि जीवों को रखा गया है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले को रखा गया है मोनेरा जगत के अंतर्गत। मतलब कि मोनेरा जगत में वो सारे पादप जीव जैसे जीवाणु हैं, नीलहरित शैवाल हैं, माइक्रोप्लाज्म हैं, वो आ जाते हैं। और दूसरा है प्रोटिस्टा। इस जगत में एक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। इसमें देखिए, मोनेरा और प्रोकैरियोटिक में, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं, तो प्रोटिस्टा जगत में यूकेरियोटिक कोशिका है। ठीक है। तो मतलब प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं प्रोटोजोआ और यूग्लिना। ठीक है। तीसरा है कवक। इस जगत में काइटिन युक्त कोशिका भित्ति वाले जीवों को रखा गया है। ये ऐसे जीव होते हैं जो अवशोषण द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब आपने तो देखा हुई होगा कि हमारे आसपास जैसे किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दिन रख दो तो उस पर फफूंद बैठ जाता है, ये वही है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जैसे ब्रेड को अगर खुला छोड़ दें तो उसमें फफूंद लग जाते हैं। चौथा है प्लांटी। इस जगत में बहुकोशिकीय हरे पादपों को रखा गया है। मतलब कि प्लांटी मतलब वो नाम से ही पता चल रहा है कि वो पौधा है। तो इसमें बहुकोशिका वाले हरे पादपों को रखा गया है। ठीक है। और पांचवा एनिमिलिया। मतलब इस जगत में कोशिका व बहुकोशिका सभी जंतुओं को रखा गया है। मतलब इसमें
थल में चलने वाले रेंगने वाले जंतुओं जीवों मानव को रखा गया है। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही।